जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां पर कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे इश्यूज़ आ चुके हैं इसके संबंध में कि जो मॉक टेस्ट आप लेना चाह रहे हैं उसमें बहुत चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, कभी प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या उसका प्रॉपर वे होगा अगर आप मोबाइल से उस चीज़ को लेना चाह रहे हैं? तो अभी मैं आपको मोबाइल का प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी से अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो मोबाइल के थ्रू आप हमारा स्क्रीन देख रहे होंगे। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर मैंने RPF LDC ऐप को डाउनलोड कर रखा है। तो RPF LDC ऐप को जैसे ही आप खोलेंगे तो इस ऐप में भी आपको स्क्रीन ना दिख रहा होगा, लेकिन आप जब अपने मोबाइल में दिखेंगे तो वो सारी स्क्रीनें आपको दिख रही होंगी। तो इसमें आपको जाना है मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आपको मॉक टेस्ट RPF रूल 72 दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर मॉक टेस्ट एक खुलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके गूगल पर या फिर आपके ब्राउज़र पर, जो ब्राउज़र आप उसमें यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में। तो ये ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। तो ओपन होने पर आपको इस प्रकार से ये इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। इसे आप स्क्रॉल करके देखें तो ये वेबसाइट आपके लिए बनाया गया है जहाँ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और यहाँ टेस्ट सीरीज़ में नीचे आपको RPF रूल 72 का टेस्ट सीरीज़ दिख रहा होगा। बाकी चीज़ें जो अदर ऐप फीचर्स है ये ऐप पर आपको दिखेंगे। PDF आपको ऐप पे मिलेगा, वीडियो ऐप पे मिलेगा, ई-बुक ऐप पे मिलेंगे और क्विज़ेज़ भी आपको ऐप पर ही खुल जाएंगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो आपके लिए इसे एक वेब सेटअप चाहिए होता है, इसलिए ये ऐप पे ना खुल करके आपको रीडायरेक्ट करता है गूगल या किसी और वेब ब्राउज़र पर जहाँ पर कि ये चीज़ें खुलती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें एक्सेस करना है। तो RPF रूल 72 पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपसे लॉगिन के क्रीडेंशियल मांगेगा। तो अगर आपको लॉगिन के क्रीडेंशियल याद हैं तो वो लॉगिन का क्रीडेंशियल ले लेगा। यहाँ पर अगर आपने गूगल से कर रखा है, जीमेल से कर रखा है तो वो जीमेल का क्रीडेंशियल ले लेगा, जो चीज़ें आपको यहाँ पर मेरी दिख रही है जैसे कि मैंने इसे किया है। तो अब इसको करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं दिख रहा है तो कहाँ जाएंगे फिर? तो आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर देखिए ये बटन है, ये मेन्यू बटन है। इस मेन्यू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको दिखने लगेंगी। क्या क्या दिख रहा है आपको? होम दिख रहा है, अबाउट अस, पोस्ट, टेस्ट सीरीज़ एंड फीडबैक। इसमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसमें नया चीज़ और जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर प्रोसेस चल रहा है कोर्सेज़ का, कि जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब पर ज्वाइन बटन में मिलता था फैसिलिटी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चार्ज हम लोग पे कर रहे थे, अब उसे आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं उस कोर्सेज़ को यहाँ पर शिफ्ट करवा रहा हूँ। टीम बैठी हुई है, वो सारा काम कर रही है, अफोर्डेबल चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ पे कि आखिर टेस्ट सीरीज़ को आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको RPF रूल 72 दिखने लगेगा और आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद ये दिख रहा है आपको अनलॉक करने के लिए पेमेंट का ऑप्शन बता रहा है। इस पेमेंट के ऑप्शन के लिए आप मॉक टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मॉक टेस्ट सारे दिखाने लगेंगे कि इसमें कितने मॉक टेस्ट हैं, ये इन सारी चीज़ों का यहाँ पर विवरण है। अभी फ़िलहाल इसमें 7 मॉक टेस्ट हैं, काम चल रहा है फटाफट। इस पर 20 मॉक टेस्ट करने हैं। इस पर मतलब कि सेक्शनल वाइज 12 होंगे और बाकी के 8 जो मॉक टेस्ट होंगे वो कंप्लीट एग्ज़ाम की तरह होंगे। मिक्सअप होगा उसमें सारी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न जो कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आगे ASI के एग्ज़ाम में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है तो ASI के लिए अलग मॉक टेस्ट बनाया जाएगा, लेकिन ये भी सारे मॉक टेस्ट ASI में भी काम करेंगे क्योंकि ये इसी प्रकार के लेवल का एग्ज़ाम का ASI में भी होना है। तो अब मैं यहाँ अनलॉक पे देखिए आपको नीचे लिखा है अनलॉक ऑल टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। जब अनलॉक ऑल टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारी डिटेल दे देगा, आपका पेमेंट डिटेल देगा। यहाँ कूपन का डिस्काउंट दिखा रहा है तो फर्स्ट 200 के लिए हमने एक कूपन कोड दिया हुआ है, उस कोड को आप करिए यूज़। वो मैंने दिया है JI ज्वाइन 200। आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। ताकि ये इंटरेस्ट देखना है मुझे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। वैसे 599 दे करके भी बहुत लोग ले रहे हैं जिनको कूपन कोड नहीं पता है, लेकिन जो वीडियो देख ले रहे हैं वो कूपन कोड दे करके इसे ले रहे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो लोग रोचक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें आपको दिखेगी नहीं। मैं यहाँ पर उस कोड को मैंने अपने लिए एक कोड किया है, उस कोड को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। मैंने वो कोड अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद आप जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ कुछ डिटेल्स मांगेंगे। उस डिटेल को जब आप भर देंगे यहाँ पर
तो मैं यहाँ पर इस डिटेल को भर रहा हूँ। मैंने अपनी डिटेल को भर दिया है और मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। इसमें ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर दोनों देना है। आप यूपीआई विथ इंस्टॉल इस तरह की इन चीज़ों को आप कर सकते हैं उपयोग जो आप में इंस्टॉल ऐप है। मैं फ़ोनपे को यहाँ पर कर रहा हूँ और फ़ोनपे पे करने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, तो जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद आपको ये आ गया थैंक यू योर टेस्ट सीरीज़ इज़ अनलॉक नाउ, इस तरह का मैसेज आपके पास आ जाएगा। इस मैसेज के बाद आपका टेस्ट सीरीज़ अनलॉक हो गया है। कैसे? तो अब आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही होगी, खुलेगा कैसे? तो फिर से आपको जाना है वही मेन्यू बटन, यहाँ साइड में आपको जो मेन्यू बटन है यहाँ पर जाना है। इस मेन्यू बटन पे टिक करेंगे, टेस्ट सीरीज़ पे जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको आरपीएफ रूल 72 दिखेगा और आरपीएफ रूल 72 पे जैसे करेंगे फिर मॉक टेस्ट के बाद आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ओपन हो गई है, स्टार्ट टेस्ट करके आ रहा है। तो इस तरीके से आप मोबाइल से अपने आप को कैसे इनरोल करेंगे इसमें, और इनरोल करने के बाद आप टेस्ट कैसे देंगे उनके चीज़ों के बारे में। आप जैसे ही यहाँ पर अब टेस्ट कैसे देना है, कुछ लोगों को टेस्ट देने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आप स्टार्ट टेस्ट करिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टेस्ट आपने स्टार्ट किया, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो फुलफ़िल किए गए हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन है, क्या है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। कैसे आपको नेक्स्ट करना है, बुकमार्क करना है, इन सब चीज़ों को। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों में मैंने लिखा है, इसे आप आसानी से पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे शुभकामनाएं के नीचे आई हैव रेड द अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस आई एग्री, यहाँ पर जो है इसको आपको ये वाला चीज़ जो है इसको टिक आउट करना है। इसको जब आप टिक आउट करेंगे, यहाँ पर टिक आउट करने के बाद फिर आप यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट का जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट का बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलने लगी हैं। ये क्वेश्चंस के बारे में दिया गया है, यहाँ नाम और आपके वो सारी चीज़ें यहाँ क्वेश्चंस दिखने लगेंगे। आप इसके बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन पर गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो मैं इसे रैंडमली टेस्ट दे रहा हूँ और मैंने इसमें टिक कर दिया। आप इसको ऑप्शन को बदल भी सकते हैं, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन ये ले लेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को बुकमार्क करना है तो आप बुकमार्क करेंगे। तो अगर आप यहाँ बुकमार्क नहीं करते हैं और अटेंड करते हैं तो आपको ऊपर में देखिए ये ग्रीन दिखा रहा होगा। लेकिन जब आप इसको आंसर नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए सिर्फ बुकमार्क, तो मैंने क्लियर रिस्पॉन्स किया तो कोई आंसर नहीं लिया, मैं बुकमार्क करता हूँ। जब बुकमार्क करेंगे तो इसका कलर आपका रेड हो जाएगा, नॉट आंसर्ड एंड बुकमार्क ऐसा हो जाएगा। फिर मान लीजिए आप आंसर करके बुकमार्क किए हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा आंसर्ड एंड बुकमार्क। और अगर आप इसको दोनों हटा देते हैं और आंसर नहीं करते हैं तो मैं क्लियर रिस्पांस कर देता हूं, तो ये जैसे का तैसे ही इसमें रह गया नॉट आंसर्ड वाले में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें काम करती है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे आपको टेस्ट करना है। अब मान लीजिए मैं इस टेस्ट से फिर होम बटन पे जाना चाहता हूं, तो फिर मैं होम बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ होम पे आ जाता हूं और यहाँ पर मैं इस पर आ गया। फिर आपको अगर खोलना है, दोबारा आप खोल रहे हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। आप आरपीएफ रूल 72 खोलेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट देखिए नीचे अनलॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे ही आप खोलेंगे ये अनलॉक हुआ आ जाएगा। तो फिर से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आपको कोई टेस्ट बुकमार्क करना है तो यहाँ से बुकमार्क का ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि ये टेस्ट आपका बढ़िया नहीं गया है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो आप उसको बुकमार्क करिए, उसके आंसर को आप बार बार उसमें चेक करके याद कर सकते हैं, नहीं तो इसे अनचेक रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि आप जितने अफोर्डेबली और जितने आसान तरीके से इन चीज़ों को सीख जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप ये समझ पाए होंगे कि आप अपने मोबाइल से कैसे टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करें, मॉक टेस्ट को कैसे आप इनरोल करें, इनरोल करने के बाद कैसे मॉक टेस्ट देना है आपको। ये ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट को कैसे उपयोग करना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप मॉक टेस्ट को स्मार्टली उपयोग करके बहुत कम मेहनत के साथ ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इन सारे तरीकों को लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपनी तैयारी को, अपने चीज़ों को इस प्रकार से कर पाएँ ताकि वो इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।